तो आपने बकना शुरू किया कि हमारे अपने ड्रीम्स के ऊपर में इतना फिर से इतना विश्वास है कि सारे के सारे चीज हमें मिलेगा। अब इनको बकिए मिलेगा। समझ में आ रही बात? हम लोगों ने पहला आउटलाइन ट्रेनिंग की जब शुरुआत किया था रुड़की में, तो उसमें संदीप जी नहीं आते थे, फर्स्ट आउटलाइन ट्रेनिंग। सेकंड में इन्होंने आया। पहले आउटलाइन ट्रेनिंग में मुझे एक लड़का मिला और क्लिक हुआ मेरे बिजनेस के अंदर में, तो उसका फोटो भी देख रहा था, मेरे को याद था। तो एक गाना याद रहता मुझे कि जाने कहाँ गए वो लोग। एक लड़का मिला था, वो क्लिक हुआ, गूंगी था, वो बिल्कुल बोलता नहीं था, और उस आउटलाइन ट्रेनिंग में क्लिक हुआ। और क्लिक होने के बाद अगले 2 महीने के अंदर में उसके माध्यम से मेरे अकाउंट के अंदर में कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए आ गए थे 2 महीने। फिर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया, ऐसे करते करते, और आज जो आपका सेशन चल रहा है, आपको भी लगा होगा कि वाकई एक जो सेशन है बहुत जबरदस्त सेशन है। और ये बात नहीं कि आने वाले टाइम में, और देखिए इनकी जो जीएम है, इनके साथ में रिलेशन क्या है, अभी तो नहीं वीआईपी हॉल बन रहा है 2nd फ्लोर में, ओनली फॉर हमारे सामान चाहिए। अगले बार जब हमारा आउटलेट ट्रेनिंग होगा, इसको ऊपर में 2nd फ्लोर में एक बहुत बढ़िया, अभी कम से कम 100 से 150 फ्लोर की सीटिंग की एक हॉल बन रही है, तो 5-6 एसी लगेंगे, और 2nd फ्लोर में हमारा ट्रेनिंग होगा, और लगेगा वाकई की हमारा ट्रेनिंग होगा, समझ गए। और इसमें छोटा छोटा ग्रुप मीटिंग, इन सारे हॉल में छोटा छोटा हम ट्रेनिंग करेंगे। मतलब अगले बार से यहाँ पे कम से कम 3 से 4 प्रोजेक्टर लगेगा। पूरी ट्रेनिंग वो वाला जो रूम में भी बैठ के करते हैं, ये सारे हॉल में कन्वर्ट करते हैं, समझ गए। और 2 रूमों में मैंने सीटिंग करूँगा, ये हमारी प्लानिंग है। और जहाँ तक उम्मीद है कि अगले आउटलाइन ट्रेनिंग के अंदर एक बहुत बड़ी चीज आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि अरविंद सर के साथ में यहाँ पर ओम सर भी आएंगे। पहले अरविंद सर की ट्रेनिंग होगी, और लास्ट दिन का जो क्लोजिंग होगा, वो क्लोजिंग भाई क्राउन एम्बेसडर बनने वाले सब बन जाएंगे, और ओम सर के माध्यम से हमारा क्लोजिंग होगा। तो कैसा रहेगा? इसी में कल का प्लानिंग था ओम सर का बुलाने का, आज ही मीटिंग हुई अचानक। ओम सर बोले कि कोई बात नहीं अरविंद, आप और बोल रहे हो तो हम तो आ जाएंगे, बट एक मेरे को बहुत अर्जेंट कुछ ऐसा काम पड़ गया जहाँ पे मैंने कमिटमेंट दे दिया हूँ। बोले ऐसा कुछ नहीं था, नाइट को अपना फॉर्च्यूनर से निकलता और मॉर्निंग में बाबा रामदेव। तो पावर है। अब इतने बड़े लीडर जिनके नेटवर्क में हजारों 500-400 डायमंड घूम रहे हैं, लेकिन हमारे जैसे टूटे फूटे लीडर को वो प्यार करते हैं, तो क्यों करते हैं? उन्होंने हमारे आंखों के अंदर कुछ ना कुछ तो देखी होगी, हमने उनके कमिटमेंट पर खड़ा उतरा, समझ रहे बात? तो बोले कोई बात नहीं, जब अगला डेट मेरे को पहले से देना, और उस मैं सेशन में चलूंगा। और इंदौर से कितने लोग यहाँ पे आए हैं? वहाँ पर भी 100 लोग की ट्रेनिंग 100-120 की कराई थी। 120 आदमी की ट्रेनिंग में मैंने ओम प्रकाश सर से ट्रेनिंग कराया था। अभी वहाँ पे एक ओम का प्रेम वाटिका क्या था, एक मैरिज हॉल के अंदर में हमें हॉल नहीं मिला था, और ओम सर को मैं लेकर गया था, और वहाँ पर जाकर ट्रेनिंग करा गया था। और उस ट्रेनिंग से फायदा क्या हुआ मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ। उस ट्रेनिंग से फायदे क्या हुए कि जहाँ वहाँ से वीकली डीडी हमारी 5-6 जाया करती थी, और वहाँ से 12 से 15 डीडी अभी वीकली निकलना चाहिए। मतलब हम वहाँ पे वही काम कर रहे हैं जो जसबीर सिंह ने काम किया है। अगले 3-3.5 साल में वो गोल्ड बने हुए थे, और उसके बाद अगले 3-3.5 साल में कहाँ पहुँच गए? मतलब 3.5 साल पहले वो साइकिल पर थे, और एक ही बार जब उन्होंने क्या किया, अपने पौधों की जड़ में पानी डाली, उसकी पत्ती के ऊपर पानी का फव्वारा नहीं दिया। बात समझ रहे आपने? बहुत बड़ी मैसेज आपके लिए। उन्होंने अपने सारे पौधे की जड़ में पानी डाला, जब सारे पौधे तैयार हुए तो एक ही पे एक बिजनेस बनता है। मैं आपको बता दूं, अब 3-4 साल तक आपके बिजनेस में कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, और एक ही बार जब आपका बिजनेस बूम करेगा, तो अगले 1 से 2 साल के अंदर में आपके पास कार भी होंगे, आपके पास गाड़ी और बंगले सारे कुछ आ जाएगा अगले 1 से 2 साल में। दिखेगा नहीं, बड़ी कठिन समस्या है। और उन्होंने एक बात बोला था कल ट्रेनिंग में, सुनी थी, जो इन्होंने बताया था, अपना संदीप जी ने ट्रेनिंग दिखाया था। बोला लेकिन मैंने 3 साल तक एक ही काम नहीं छोड़ा। क्या नहीं छोड़ा? ट्रेनिंग, प्रोग्राम, फंक्शन कभी भी मैंने नहीं छोड़ा। और आज भी मेरा भी आदत है कि मेरे साथ चाहे 3 लोग बैठे प्लान में, 5 लोग वेन्यू पर कहीं भी होंगे, मैं शनिवार संडे को कहीं भी मिलूंगा, आपको किसी न किसी वेन्यू में मिलूंगा। अपनी आदत, अपनी टाई बांधने की आदत, अपनी ड्रेस पहनने की आदत में नहीं छोड़ता हूँ।
एक बिना टाई बांध कर मत देखना, आपके शरीर से बदबू टाई बांधने को मन नहीं करेगा आपको। समझे बात दाई जी? तो ये आपकी कमिटमेंट जब होगी तो आपको 100% यहाँ पे सफलता मिलेगी। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि विजुअलाइजेशन 20 मिनट्स डेली इन फ्रंट ऑफ विजुअलाइजेशन बोर्ड। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? आपने बोर्ड देखा, इस तरह की बोर्ड, इसमें कितने लोगों ने सेक्रेट देखा है? टॉप सेक्रेट कितने लोगों ने देखा है? तो जो विजुअलाइजेशन दिखाई मैं भी चाहता, लेकिन वो बहुत बड़ी है। हम अभी एक मेरे पास फुल ट्रेनिंग बची है, 2 घंटे की वीडियो मैं कब दिखाऊंगा। तो उसमें क्या होता है, विजुअलाइजेशन बोर्ड आपके पास होना चाहिए। एक इन्होंने देखा होगा और आपको एग्जांपल्स लेना होगा। सुमन लाल जी ने अपने पूरी ड्रीम्स की पूरी फोटो बना करके उन्होंने डे बाई डे प्लान में लाए, अपने कंप्यूटर के अंदर बनाया हुआ है। आप इसे नकल ले लेना होगा, समझ रहे हो? उस तरह से आपकी ड्रीम एकदम आपके आंखों के रेटिनों पर हमेशा नाचना चाहिए। मैं जब रोड पे जाता हूँ तो मैं ही बोलता मेरा सेकंड ड्रीम कार XCV 500। मैं हमेशा, कोई मेरे सामने बैठा होता ना गाड़ी में, जो मेरे साथ बैठ के चलते हैं उनको पता होगा, होता मेरी ये गाड़ी है सेकंड, ऊपर थर्ड गाड़ी मेरी है। और मेरी जितनी भी गाड़ी आएगी सारी वाइट मॉडल आएगी। ये मेरा थंब रूल है अपना। जो एक बार जो बना देता हूँ वो काम ऐसे होगा तो ऐसे होगा, समझ लेना, वो चेंजिंग नहीं होता। उसी रूटीन में मैं काम करता हूँ। एक यूनिक काम एक बार जो बना दिया उसको बार बार चेंज ना करें, समझ गए? अभी ट्रेनिंग को मैंने आउट स्टेशन का नाम दे दिया कि ट्रेनिंग यहाँ चलेगा, तो मेरे नेटवर्क में कभी भी ट्रेनिंग की जगह चेंज नहीं होगी। मेरा ट्रेनिंग हमेशा ही चलेगा। जो चीज की मैं जहाँ नियम बनाता हूँ उसी पर लगातार चलता हूँ। समझ रही आप लोगों बात? वो ट्रेनिंग मेरा सेशन अभी शहरी आउट स्टेशन के नाम से आ जाएगा। समझ गए मेरी बात? इस तरह से काम करना है। तो आपने उस पे 24 घंटे में कम से कम 20 मिनट आपको अपने ड्रीम को याद करना है। आप अपने ड्रीम को रट्टा मार दीजिए। जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं रोज सुबह, मंदिर में रोज पूजा करते हैं, उस तरह से आप रोज अपने ड्रीम को दिन भर के अंदर में कम से कम 2 बार रटिए। 2 बार दिमाग से अपने मुंह से बोलिए, मेरा ये ड्रीम कितने तारीख को, अगला ड्रीम कितने तारीख को, और फोटो को, उस इमेज को अपने दिमाग में बैठा दीजिए। दिमाग में कोई लिखा चीज नहीं आती है, हर चीज का इमेज आता है कि नहीं? मैंने परसों दिन में बोला था, मैंने बोला एक बहुत बड़ा टेररिस्ट क्या है आपके दिमाग में? सांप आ गया, है कि नहीं? मैं बोला एक बहुत इंडिया का बहुत अच्छा पॉलिटिशियन नेता मोदी आपके दिमाग में आ गया, बोले कि नहीं बोले? तो मतलब आपके दिमाग में हमेशा, हम क्या बोलते हैं, ड्रीम बनाओ, ड्रीम के सामने फोटो लगाओ, उसका एक लॉजिक है। क्योंकि हम लोग के दिमाग में कभी भी इमेज काम करता है। अब देखो ऐसा करना, अब बोलते हैं बापूजी ने बोला, संदीप महेश्वरी जी ने उनके शब्द को काटा है। बापूजी बोलते हैं बुरा मत देखो, बुरा मत देखो। तो लगता है बुरा मत कुछ नहीं आया, देखो, मतलब बुरा मत देखने से भी लगता है कि बुरा देखो। कैसा हो? yes. तो बुरा मत देखो कि अगर जगह पे हम चेंज करते हैं, अच्छा देखो, तो कैसा रहेगा? अच्छा देखेगा, अच्छा रहेगा। yes. बुरा मत सुनो, उसे उसके बदले में आप बोल सकते हो अच्छा। बुरा मत बोलो, उसे अच्छा की मत की कोई इमेज नहीं। संदीप महेश्वरी जी बोलते हैं, अगर 2 आदमी हैं, ये आपस में लड़ाई कर रहे हैं, आप खड़े होइए तो, अब 2 आदमी आपस में लड़ाई कर रहे हैं और इन दोनों के भी तू मैं इनकी हो रही है, बोला ये बोला मैं तेरे को मार दूंगा, ये बोला मैं तेरे को मार दूंगा, और तीसरा बंदा बीच में जाकर एक को पकड़ा, बस बॉक्सिंग शुरू हुई। जब तक इनके बीच में आप नहीं जाते हो तब तक लड़ाई होती है। और तीसरा बंदा, अरे भले ईंट उठा के मत मारना, और दूसरा बंदा ईंट उठा के मारे, वो याद नहीं रहा है वो क्या बोलता है, तो ईंट उठा के इनको मार दे। तो एक इमेज बैठिए सर, एक इमेज होती है। इसलिए बोला गया कि ड्रीम की आपकी इमेज होनी चाहिए। आपकी लैपटॉप में, कंप्यूटर में जहाँ बोलते हो, इसके ऊपर में कुछ लॉजिकल पॉइंट्स हैं। तो आपका विजुअलाइजेशन जो है कम से कम 20 मिनट रोज हनुमान चालीसा की तरह पूरा ड्रीम याद होना चाहिए। आपकी 10, 20, 30 ड्रीम है, रोज याद करके रट्टा करो, सुबह शाम दोपहर उसके बारे में देखो, और बार बार रटने वाला चीज ही आपके पास मिलता है। आप लगातार रटा करो चीज के बारे में। आपने ऐसा देखा है, 2 प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में। एक बोलता है अपने बेटा को, बेटा तुम अच्छे ढंग से मत पढ़, नहीं तो फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। एक माँ बाप अपने बच्चों को बोलता है,
बेटा अगर तू ठीक से नहीं पढ़ेगा तो तुझे अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। दोनों कहने का मतलब है कि अब उनको बार बार बोलते हैं कि तू फेल हो जाएगा ना, उसकी माइंड ये प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दी और एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपका बेटा कोई बोलते बेटा साइकिल तेज मत चला, रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो जाएगा। और एक माँ अपने बेटा को बोलती है कि बेटा तुम साइकिल से अगर थोड़ा धीरे भी जाओगे तो क्या बात है, थोड़ी सी स्कूल लेट हो जाएगी। हाँ कोई तुम्हें एक डांट सुना सकता है बट एक्सीडेंट वाली तो घटना नहीं होगी, मतलब थोड़ा सा धीरे चलो। मतलब आपकी बोलने की तरीका जो है उसको थोड़ा सा चेंज करो। क्या कर दो? जितेंद्र जी एक दिन आए थे, बोले कि कहाँ है जितेंद्र जी? जितेंद्र जी क्लास में कहाँ बैठे? उसी आदमी का मैं नाम लेता हूँ जिस क्लास में आप देखो बैटिंग हो रही, मतलब उनको बिलीव नहीं स्टेरिंग के ऊपर में प्लान चलाकर कोई एक डीडी निकाल सकते हैं ना। अब क्या पता मेरे यहाँ के जो है ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग के माध्यम से 2 डायमंड निकाल दें। समझते हैं? ये स्टार्टिंग में होता है, ये उनकी गलती नहीं है। ये हमारा बिजनेस के स्टार्टिंग में गलती हमने भी किया है, सतनाम जी भी किए हैं और स्वपन सर भी किए हैं, संदीप जी भी हमने भी किया। हमने ट्रेनिंग की वैल्यू नहीं देते थे और नागेंद्र जी भी किए। वो तो बोलते थे सर मैं मोटिवेट हूँ, ट्रेनिंग लेने क्या जरूरत है। और मैं पूरे नेटवर्क में अगर इंडिविजुअल डीडी के बारे में बात करूँ तो मेरे को लगता है कि 2-250 से कम उन्होंने इंडिविजुअल डीडी नहीं निकाले हैं, उसमें आज तक उनको डायमंड बन जाना चाहिए था। और फिर उनको डीडी निकालने पड़ा था, फौज की नौकरी अपने पगड़ी के अंदर, लाल पगड़ी के अंदर साइन अप रखते थे और पेन से उसका खाली नाम और डेट ऑफ बर्थ रखता, बोला चल एटीएम में पैसा। एक ही प्लान चलता था पहले, हाथ पर 3 गोला उससे बनाया जाता था, एक ऊपर रखती नीचे गोला, हाथे में प्लान चलता था हमारा और कागज के टुकड़ों में। देखा ना नगेंद्र जी? ड्यूटी में हम लोग ऐसे फौज में डीडी छापते थे, बट वो सब क्या था, एक सेल्स था। हमने वहां पे जड़ में पानी नहीं डाला, हमने क्या किया, पत्तों पे पानी छिड़का, खाली शो करने के लिए, दिखाने के लिए इतना का टीम है, समझ लो। तो हमें जो कल की जो ट्रेनिंग उन्होंने दिखाया, उस ट्रेनिंग में एक ही पॉइंट अच्छा लगा कि जो बंदा 2.5-3.5 साल में अगर गोल्ड बनता है और उसके अगले 3.5 साल में अगर विनर बनता है, इसका मतलब उस व्यक्ति ने बिल्कुल सिस्टम के साथ काम किया। और इस व्यक्ति ने अभी 50 साल के नेटवर्क खड़ा कर दिया, तो मुझे लगता है कि आदमी आने वाले और 4 से 5 साल के अंदर में, मतलब 10-11 साल की बिजनेस होगी, तो व्यक्ति ग्राउंड तो कोई रोक नहीं सकता। हो सकता है केवल आप यहाँ सीखने के लिए आए हैं, मैं यहाँ कुछ बोलता हूँ तो मैं भी सीखता हूँ आप लोगों से, बहुत सारे पॉइंट सीखता हूँ। जो लोग यहाँ खड़े होकर बोलते हैं उसमें से मेरे को बहुत चीज मिलती है, ऐसी बात नहीं है। हमारी एक्सपीरियंस एक दूसरे से बढ़ती है, कुछ इन्होंने लिया, कुछ उनसे मसाला लिया, कुछ उनसे लिया, कुछ से लिया, कुछ आप लोगों से मुझे मसाला मिला। ये मसाला एक दूसरे से शेयर होकर के, और वो सारे मसाला इस तरह की मीटिंग में आपको मिलेगा, समझते हैं? तो विजुअलाइजेशन आपके दिमाग में आ गया। बात आपके अगर ड्रीम को हमेशा हनुमान चालीसा की रट्टा मारो, सुबह पूजा करते उसमें जोड़ दो पूजा के पार्ट, समझ लो। अभी देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड। अभी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रूट चार्ट ऑफ डायमंड शिप अचीवमेंट विद इन 18 मंथ। अगर आपको 18 महीने के अंदर में डायमंड बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या लिखा हुआ है? अगर 18 महीने के अंदर आपको डायमंड बनना है तो उसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा और आपकी प्लानिंग क्या होगी? प्लानिंग ये बता दूं कि बंद कर दूं? कितने आदमी बोलता है कि नहीं बताऊं? नहीं बताऊं? बता देगा? आगे चले, छोड़ दे इसको। ये बता दूं 18 महीने में सिल्वर कैसे बनते हैं? ये बता दूं क्राउन कैसे? जब यहाँ पे आप जे चीज बता रहा हूँ तो फिर आपको यहाँ से तो आप अगले 10 साल के अंदर में करोड़पति नहीं अरबपति बन जाओगे। जो सिस्टम है अब एक करोड़पतियों का सिस्टम नहीं है, अब यहाँ अरबपतियों का सिस्टम है। करोड़पतियों कोई वैल्यू नहीं है, तो लाख की हिसाब हो गया। ऐसा नो। देखिए हम बात करते हैं 18 महीने का। अगर आपको डायमंड बनना चाहते हैं उसकी फॉर्मूला क्या है? नेक्स्ट स्लाइड करिए सर। अगर आपको 18 महीने में डायमंड बनना है, एक्शन बिफोर लॉन्चिंग ऑफ योर वेन्यू। अगर आपको अपने वेन्यू को लॉन्च करना है तो आपको क्या कार्रवाई करनी पड़ेगी? अभी यहाँ पर लिखा हुआ फर्स्टली मेक टीम ऑफ 70 to 80% विद इन मंथ। जिस शहर में, जैसे हमने अभी असम में काम किया है, 1 महीने में 60-65 की टीम बना दिया। तो मेरा आपके बीच में एक हमारा और फाइटर लीडर यहाँ पे नहीं है, उनका नाम है मिस्टर पवित्रा दास जी। उनकी डॉक्यूमेंट्री आप लोगों को दिखाया हो कि नहीं? 5 मिनट की डॉक्यूमेंट्री दिखाऊंगा।
दिखा देते उनका डॉक्यूमेंट्री पहले दिखा दूं, इसके बाद दिखा पहले ये बता। इसके बाद उनकी डॉक्यूमेंट्री 5 मिनट की दिखा दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि घड़ी में बजने वाला ये और ये 10 मिनट में खत्म करूंगा। तो आपको पहले उस शहर के अंदर में अगर 70-80% की आपने टीम खड़ा कर दिया तो उसके अंदर में आपको और बंदे छांटने पड़ेंगे 8-10। क्या करो, 8-10 बंदे वहां पे प्लानर और ट्रेनर ढूंढो, जो कि मैन टू मैन प्लान लो, मैन टू मैन ट्रेनिंग ले, वैल्यू के अलावा मैन टू मैन प्लान, मैन टू मैन ट्रेनिंग लेना शुरू करते हैं। समझ रहे सुखविंदर जी, आप जितने इस शहर से बाहर से आए हैं आपका मेन फोकस होगा कि मैं अपने शहर में लंचिंग कैसे करूं अपने वैल्यू को। समझ गए मेरी बात? जब आपने वहां पे 8-10 बंदे को बना दिया भागने वाले दिन भर, तो रोज 2-4-5 प्लान दिखा के 2-4-5 साइन अप लेकर के आएंगे। तो आपके पास जब इस तरह की काम शुरू हो जाएगा तो आपके शहर में सिस्टम चलना शुरू हो जाएगा, एक ही पैक भूचाल आ जाएगा, इतने लोग बैठेंगे तो काम होगा, ऐसा नो। और उसके बाद टेक देम द नियरेस्ट सिटी शोइंग द प्लान एंड ट्रेनिंग मेन्यू। जब देखा कि मैंने इस शहर के अंदर अगले 2-3 महीने के अंदर मेरा काम चलना शुरू हो गया हरिद्वार में, अब हरिद्वार के नजदीक मानो ऋषिकेश है, देहरादून है, रुड़की है और छोटे छोटे जितने एरिया ना, उस एरिया पे इन्हीं 10-12 बंदों में से 1-2 तैयार करना शुरू करो। ये लोग जाकर के अपने अपने शहरों में उस शहरों में जाकर अपना वैल्यू लाना, अपने टाइम को क्या करना, मल्टीपल करना अपने टीम के माध्यम से। ठीक है जी, समझ गए? पीवीसी वाले सब दिख नहीं रहा लेकिन सुन तो रहे हो ना, दिख रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं, मेरी बात तो सुनाई दे रहा ना। मैंने पहला बात बोला कि 60 से 70 लोगों का टीम बनाइए, उसमें से 8 से 10 लोगों को फोर्स बनाइए, समझ गए? अब जब वहाँ पे काम चलना शुरू हो गया, आप अपने लीडर्स के माध्यम से अब एक पता करो, अब आपका काम ये शुरू हो गया कि अब उन लोगों में से कोई फंक्शन तो बहुत बड़ा देखा नहीं, प्रोग्राम तो कोई देखा नहीं, तभी तक उनका बिलीव लेवल नहीं रहेगा, लगेगा यही इतना ही दूर की बिजनेस है। जिन लोगों ने अभी यहाँ पर, जिन लोगों ने क्या हुआ थे, जिन लोगों ने यहाँ पर जो सोएगा उसकी आंख में मार हुआ, जो सोएगा तो यही मार। डायमंड बनने का बाद तो सोना है। हाँ, उसके बाद सोना ही तो है क्या? अभी सर आए 5 मिनट बोल रहे सो रहे हैं, बहुत तगड़ी प्लानिंग चल रही है उनकी आजकल, ये बात समझ में आपको आ रही है? जब आपके लोग तैयार हो गए तो तैयार होने के बाद आपने क्या क्या काम किया कि अलग अलग शहरों में 1-2 बंदे को डालना शुरू करो, अब टेक्निक लगा दो। अब एक शहर में जब वैल्यू डालते हैं तो आपके लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ता है वो आगे वाला स्लाइड में बताऊंगा। अब मेगा फंक्शन पता करो, अब इसमें कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेगा फंक्शन के बारे में कुछ भी पता नहीं कि मेगा फंक्शन क्या था? हाथ ऊपर करो। मेगा जो देखा नहीं है, देखा भी नहीं है, खाली सुना हो, तो सुना हो देखा ना, कम से कम 50% लोग हैं। और वाकई अगर आप एक मेगा फंक्शन देखेंगे तो आपको बिलीव लेवल और क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो उसमें से अपनी टीम में से अगर आपकी 80-90 का टीम बना है और 20 आदमी मेगा फंक्शन देख लिया, मतलब मेगा फंक्शन दिखाने का मतलब आपने अपने पौधे के ऊपर में एक बहुत तगड़ा कीटाणु से बचने के लिए छिड़काव कर दिया। अब आगे पौधे को जल्दी कोई कीटाणु चाट नहीं सकता, उसके पत्ते को भी चाटने आए तो बस मर जाएगा, समझ रहे ना? वो चाट नहीं सकता, समझ रहे ना? अभी आपके पास जब 20 बंदे फंक्शन लेके आएंगे और थोड़ी सी आपके बिजनेस में से 20 में से 2-4 बंदे पे वो बटन क्लिक हो जाएगा और काम करने का स्पीड उनका बढ़ जाएगा। आज मैंने आपके पास एक्साइटमेंट है, मेरा ही आउटसन दे रहा हूँ, मैं भी ये बात आपके सामने बोल रहा हूँ। आप आज जितना एक्साइटमेंट है ना, आप इस हॉल को छोड़ेंगे कल से कुछ आपका एक्साइटमेंट कम भी होगा। किसी के अंदर में एक्साइटमेंट 2 दिन रहेगा, किसी में 1 सप्ताह रहेगा, किसी में 1 महीना रहेगा, और अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि फिर भी कुछ लोग जाकर के निगेटिव हो जाएंगे। मतलब मेरे बोलने का मतलब है कि बिजनेस की जो फंडा है डायमंड बनने का, वो फंडा यही है दोस्त कि जो व्यक्ति कच्चा मेढक को देखा है, मेढक को देखा जंप मारते हुए, जो व्यक्ति एक तराजू के ऊपर रख करके एक साइड में 1 kg का वेट और एक साइड में जो आदमी मेढक को तौल देगा ना, वही आदमी हमारे बिजनेस के अंदर डालेगा। मेढक को आप तौलना शुरू करोगे तो फुट सब हो जाएंगे, उसमें 8-10 बचते हैं। फिर हम क्या करते हैं, मैं तो तौलने वाला हूँ, फिर मैं कुछ मेढक को बुलाऊंगा,
बुला करके फिर तराजू में रखूंगा, फिर गेहूं तोलना शुरू करूंगा, फिर कुछ उठ जाएगा। मतलब उस मेढक को आपको तोलते 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 और आपसे मेढक के वजन तोल नहीं पाओगे और आप इस बिजनेस में एक दिन जो मैं मेन पॉइंट आपको एग्जांपल देता हूँ, इस एग्जांपल को दिमाग में बैठा लीजिए। एक मेढक का एग्जांपल देता हूँ, एक ट्रेन का एग्जांपल देता हूँ, एक कोयले की भट्टी का एग्जांपल देता हूँ। एक बहुत सॉलिड एग्जांपल है, समझिएगा ना। तो तीनों एग्जांपल क्या दो आप लोग को, ऐसे डायलॉग पे आप काम कर जाओगे। खूंटे में भैंस बांध दी तो सारे मतलब की ठोस एग्जांपल है मेरे। इस एग्जांपल पर क्या नींद आ रहा है? लोग पानी घोटता अल्पिन कहाँ है? आप लोग अल्पिन कहाँ है जो बोला था? वो देने वाला रखना ही पड़ेगा साइड में। किसी का नाखून बड़ा तो उसी से खोप दो। समझ रहे ना, मैं बोला इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे बात नहीं कर रहा हूँ। कितने आदमी को मजा आ रहा है, कितने आदमी को मजा नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है। तो मेरी बात समझ में आ रहा है? मेरे मुंह से कौन सी बात निकलेगी मुझे क्या पता है। कभी कभी कोई सेशन लोगे तो बहुत मस्त सेशन हो जाता है, कभी कोई सेशन में मजा नहीं आता है। आप लोग जब पूर्व में थे तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। कल शाम को बैठे थे, लगा सेशन मजा नहीं होगा, लेकिन हम महेंद्र जी से 2 मिनट के अंदर सेशन में मोमेंटम आ गया था। तो ये सेशन ऐसे चलता रहता। पानी लेंगे आप लोग अब मैं थक गया जी, अब लूट गया, अब आगे में कुछ होने वाला नहीं, फिर भी आपके अंदर एनर्जी डालता हूँ। तो बात समझ आ रही है? जब आपने मेगा फंक्शन दिखाया, आपको जब मेढक तोड़ने की तरीका पता चल गया कि भाई मेढक तो आएंगे और भागेंगे, आएंगे भागेंगे, तो फिर क्या प्रवाह करेगा? आएंगे और जाएंगे ही, तो फिर कोई बात नहीं। आप मेढक को बुलाते रहो, तोड़ते रहो, बुलाते रहो, कुछ मेढक आपके पोस मान जाएंगे। पोस मानना समझते हो? क्या होता है? उनका दिल मिल जाएगा बड़े मेढक के साथ। मैं बड़ा मेढक को मान लूंगा, 20 वर्ष से बड़ा मेढक है, और उन मेढकों के बीच में उनका दिल लग जाएगा। अब उनके साथ रह बोला यार हम पानी वूनी में नहीं रहेंगे, हम तो बेसी हॉल में रहेंगे और पानी और बाकी जगह पर हमने नहीं चलना है। बात समझ रहे हो? तो उसी में कुछ कुछ मेढक आपका पोस मानते रहेंगे, आपके साथ रहना शुरू कर जाएंगे। जिस मेढक को अच्छा नहीं लगेगा एसी में रहना, जिस मेढक को अच्छा नहीं लगेगा कार चलाना, जिस मेढक को अच्छा नहीं लगेगा अच्छे एसी वाले घर में रहना, वो मेढक आपको छोड़ के भाग जाएगा। और जिस मेढकों को सब काम अच्छा लगेगा वो बड़े मेढक के साथ रहते रहते, उसके अंदर जो खुशबू आ जाती है। ऐसा तो ऐसा बोला गया है तो कि अगर गरीब पतियों के बीच में रहोगे तो लक्षण वही हो जाएगा, और अमीर पतियों के बीच में रहो तो धीरे धीरे वो सारी लक्षण आपके साथ आ जाएगा। ये है कि चाणक्य ने अपने नीति की जो बुक लिखी, बुक के अनुसार बात जरूर बोला है कि इसकी बहुत बड़ी प्रभाव होती है, क्योंकि बोला गया है कि कराक्षा नारी और मूर्ख संतान और कूड़ेदान वाली समाज, ये 3 चीज किसी भी इंसान को जिंदा जला देती है। आप घर से यात्रा पर निकले, घर के बगल में कोई आ रही, खड़खड़ खड़ घर में झगड़ा हुआ है, पक पक बोल रही है, उसके चेहरा देखते ही आपकी यात्रा मंगलमय खत्म हो गया। होता है कि नहीं होता है? मैं मानता हूँ इस चीजों को बहुत। आपका दिन खराब और आपके कूड़ादान वाली समाज है, रात को आया अपने ड्यूटी से, आपने वहाँ पर खूब सुंदर बंगले बनाया हुआ है, आपके बंगले का अच्छे सब गाड़ी घोड़े हैं, उसके आस-पास के पूरे इलाके में सुअर पाले हुए हैं, पूरी गंदगी है, उस इलाके में आपका अच्छा मकान भी किसी काम का नहीं है। और जिस व्यक्ति का बच्चा ही मूर्ख हो गया ना, वो पूरे जिंदगी अपने माँ और बाप को रोकते रहो, उसे बच्चे को तो जीप के ऊपर राख देकर मार दो। चाणक्य बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। चाणक्य बोलते हैं ऐसा बच्चा आपका पूरे जीवन ही जिंदा जला के रख देगा। यस और नो? और मूर्ख बच्चा क्या होता है? जो पढ़ने में कमजोर है मूर्ख नहीं होता है। एक मूर्ख की अलग ही एग्जाम्पल है, समझ गए? बात समझ में आ रहा है? आपके सामने अरविंद सर यहाँ पे हैं, इनकी मैट्रिक क्लास में मेरे को याद है, मैंने देखा हूँ 36% मार्क्स था। इनके बड़े भाई साहब पता नहीं कौन कौन से डिग्री लिए हैं, छोटे भाई ने कितना डिग्री लिया, इनके सिस्टर ने डिग्री ले करके आज सेंट्रल स्कूल के अंदर टीचर है, उनके हस्बैंड एयरफोर्स में नौकरी करते हैं। सबसे एक कमजोर स्टूडेंट थे, लेकिन बाकी कामों में मैं और अरविंद सर की दोनों आदमी कैटेगरी एक ही रहती थी बचपन से, समझ गए?
बट मैं भी बदमाश था, वो भी बदमाश था, मुझे डर से इस बिजनेस के बारे में वो नहीं बताते। तो इसको बताऊंगा खतरा करता है, बोले मेरा बात नहीं मानेगी, इसलिए मेरे को बताते नहीं थे। और जितने ईमानदार और शरीफ तो बात नहीं माने, और लास्ट में उनको बात मान गया। मतलब दिया तले ही अंधेरा होता है। और घर में मैं एक मरी बन करके बैठा था, उन्होंने मेरे को बाद में